Hello everyone, this is Gravity Institute and we are going to start a series for JEE and NEET, and we are going to start with the first chapter, error, and let's start with least count. So ये लीस्ट काउंट क्या होता है? द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट कैन टेक, जो सबसे छोटी मेजरमेंट हम किसी इंस्ट्रूमेंट से ले सकते हैं उसे हम लीस्ट काउंट कहते हैं। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास ये दो गैल्वेनोमीटर्स हैं, तो हमने इसके यूनिट माइक्रो एम्पियर रखे हुए हैं बिकॉज दिस गैल्वेनोमीटर मेजर स्मॉल करंट। तो दो गैल्वेनोमीटर हैं, गैल्वेनोमीटर 1 एंड गैल्वेनोमीटर 2। तो हम इनको समझते हैं ये क्या करते हैं, ये कैसे काम करते हैं। तो अगर हमने इनको किसी सर्किट में लगा दिया तो ये रीडिंग देंगे हमें। जैसे ये पहले वाला है तो ये हमें रीडिंग देगा, लेट्स से इसने 0 से चलना स्टार्ट किया तो 1 माइक्रो एम्पियर, देन 2 माइक्रो एम्पियर, ऐसे रीडिंग दे रहा है हमें। बट ये जो दूसरा है उसमें थोड़ा सा अंतर है। उसमें क्या अंतर है कि ये जब हमें रीडिंग देगा तो ये हमें रीडिंग देगा 0 से 0.5 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर, 1.5 माइक्रो एम्पियर, 2 माइक्रो एम्पियर। तो ये हमें, ये जो पहले वाला था ये हमें 0 और 1 के बीच कोई भी रीडिंग नहीं दे रहा। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो, बट ये कोई रीडिंग नहीं दे रहा। हमने यहाँ पे कोई मार्किंग नहीं की हुई। तो इसका लीस्ट काउंट है जो वो हो गया 1 माइक्रो एम्पियर। तो इसका लीस्ट काउंट है 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर। तो 1 माइक्रो एम्पियर से ये छोटी रीडिंग नहीं हमें दे रहा। और ये जो दूसरा है उसमें 0.5 माइक्रो एम्पियर इसका लीस्ट काउंट है, 0.5 माइक्रो एम्पियर। मतलब ये कम से कम 0.5 तक एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। बट ये जो फर्स्ट वन है ये 1 माइक्रो एम्पियर से कम आपको मेजर करके नहीं दे सकता। तो इसका लीस्ट काउंट है जो वो 1 माइक्रो एम्पियर है। तो लीस्ट काउंट है जो छोटी से छोटी रीडिंग हमें कोई चीज़ मेजर करके दे सकती है, उसे हम लीस्ट काउंट कहते हैं। ठीक है, कोई और एग्जांपल्स भी हम ले सकते हैं। जैसे हम बात करें, लेट्स से हमारे पास जो प्लास्टिक का स्केल होता है, मीटर स्केल, उसका जो लीस्ट काउंट है वो कितना होता है बताइए, आपको पता होगा। लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल, वो छोटे से छोटा कितना मेजर करके दे सकता है? हाँ, 1 mm, और वी कैन से 0.1 सेंटीमीटर। अच्छा, आपने कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स का नाम सुना होगा, जैसे वर्नियर कैलिपर के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो हम बनाएंगे। इसके बाद उसको अच्छी तरह से समझेंगे वो कैसे काम करता है, तो उसका लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वैसे अब हम बात कर रहे हैं तो इसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। ये लीस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर का। एक और इससे भी एक क्रांतिकारी चीज़ है हमारे पास, उसे हम बोलते हैं स्क्रू गॉज का जो लीस्ट काउंट है, स्क्रू गॉज के ऊपर भी हम वीडियो लेके आएंगे जिसको हम डिटेल में समझेंगे, उसकी वर्किंग समझेंगे। तो इसका लीस्ट काउंट तो होता है 0.001 सेंटीमीटर। तो ये इससे भी अच्छी चीज़ है। अब लीस्ट काउंट के बाद हम बात करेंगे, दो और टर्म्स में इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। प्रिसीशन, तो ये क्या होता है इसको भी हम समझेंगे, एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। तो पहले हम एक्यूरेसी की बात करते हैं। ये एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी होती है क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू। हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है और हम उससे कोई चीज़ मेजर कर रहे हैं, तो एक्यूरेसी हमें बताती है क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू, क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू। ये हमारे पास होता है एक्यूरेसी। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक रॉड है, उसकी लेंथ है लेट्स से 5 सेंटीमीटर, और आपने जो मेजर किया डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से, एक ने लेट्स से 4.5 सेंटीमीटर मेजर करके दे दिया, एक ने लेट्स से 5.5 मेजर करके दे दिया। तो ये जो रीडिंग ओरिजिनल रीडिंग से एक्चुअल रीडिंग के जितना पास होगी वो उतनी ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग है। ठीक है, तो एक्यूरेसी, तो ये चीज़ हमें समझ आ गई। एक चीज़ और है इसमें, वो है प्रिसीशन। ठीक है, एक्यूरेसी और प्रिसीशन को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से हमारे पास एक ऐसे बॉडी है,
ठीक है, हमने ये रॉड ले लिया जिसकी लेंथ हमने पहले इस स्केल पे मेज़र की, और इस स्केल का आपको लीस्ट काउंट आप बता सकते हो कितना है इसका लीस्ट काउंट। हाँ ठीक है, इसका लीस्ट काउंट है 1 सेंटीमीटर, इसका लीस्ट काउंट है स्केल का 1 सेंटीमीटर। और ये जो नीचे वाला स्केल है इसका लीस्ट काउंट है, लेट्स से दिस इज 0.5, तो इसका लीस्ट काउंट है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इनके लीस्ट काउंट आ गए। अब एक्यूरेसी की हम बात करें, एक्यूरेसी क्या चीज़ होती है? एक्यूरेसी होती है, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ है 5 से ज़्यादा और 6 से कम। तो अगर हमें इसकी लेंथ लिखनी होगी तो इसकी जो लेंथ है L, लेट्स से दिस इज लेंथ L, तो ये लेंथ L 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा और 6 सेंटीमीटर से कम है। तो क्या आप इसको एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हो इस स्केल से? नहीं, हमें इसकी एक्यूरेसी का अंदाज़ा नहीं है। ठीक है, तो ये रीडिंग तो आपको दे रहा है, आप उसको क्लेम करोगे 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के बीच। ठीक है, और अगर हम इसी इंस्ट्रूमेंट को किसी और स्केल पे मेज़र करने की कोशिश करें, लेट्स से हम ये इस पे हम इसको मेज़र करें, इस स्केल पे मेज़र करें, तो अगर मैं यहाँ पे टिका दूँ इसको, हाँ, तो अब देखिए ये इंस्ट्रूमेंट आपको ज़्यादा एक्यूरेटली मेज़र करके दे रहा है। ये जो स्केल है वो इस लेंथ को ज़्यादा एक्यूरेटली मेज़र करके दे रहा है। ठीक है, तो ये लेंथ कितनी होगी? ये लेंथ होगी हमारे पास, ये लेंथ होगी हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे भी हम नहीं कह सकते थे, बिकॉज हमारे पास कोई मार्किंग नहीं थी 5 और 6 के बीच, तो हम उसको नहीं बोल सकते कि ये 5.5 है, 5.4 है, 5.3 है। बट ये जो नीचे वाला स्केल है इस पे मार्किंग्स ज़्यादा है, इसका लीस्ट काउंट ज़्यादा है, तो हम ज़्यादा श्योरली कह सकते हैं कि यस दिस लेंथ ऑफ दिस रॉड इज 5.5 सेंटीमीटर। तो जो एक्यूरेसी है उसको वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। ठीक है, और जो इसमें एक और टर्म में बताई थी मैंने आपको, दैट इज़ प्रिसीशन। प्रिसीशन उसको हेल्प करता है एक्यूरेसी को इंक्रीज करने में। प्रिसीशन हेल्प्स अस इंक्रीजिंग द एक्यूरेसी। अब ये प्रिसीशन क्या है? जितना जिस चीज़ का लीस्ट काउंट ज़्यादा होगा, जैसे इसका लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर है और इसका लीस्ट काउंट 0.5 सेंटीमीटर है, तो जितना लीस्ट काउंट मेरे को कहना चाहिए कम होगा, तो जितना ये लीस्ट काउंट कम होगा उतनी उसकी प्रिसीशन ज़्यादा होगी। प्रिसीशन को हम वैसे बोलते हैं इट्स रेजोल्यूशन ऑफ या रिजॉल्विंग रेजोल्यूशन ऑफ अ मेजरमेंट, रेजोल्यूशन ऑफ अ मेजरमेंट। किसी मेजरमेंट को हम कितना रिजॉल्व कर सकते हैं ये उसकी प्रिसीशन है, कितना हम उसको इलेबरेट कर सकते हैं। जैसे ये ऊपर वाला है तो आपको ये 5 और 6 के बीच में मेज़र करके देगा, बट ये जो नीचे वाला है तो ये आपको 5.5 तक मेज़र करके दे रहा है, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है। और ये जो नीचे वाला स्केल है ये ज़्यादा प्रिसाइज है, तो ये जो रीडिंग है इस केस में जो रीडिंग आ रही है 5.5 सेंटीमीटर, ये ज़्यादा एक्यूरेट है और ज़्यादा प्रिसाइज है। अब ये नहीं होता कि जो इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा एक्यूरेट है वही ज़्यादा प्रिसाइज होगा, या जो इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा प्रिसाइज है वही ज़्यादा एक्यूरेट होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सपोज हमारे पास एक पेंडुलम है और वो SHM कर रहा है पेंडुलम, ठीक है, एंगुलर SHM कर रहा है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो पेंडुलम है, जैसे ही वो मेन पोजीशन को क्रॉस करता है यहाँ पे, तो ये जो वॉच है हमारे पास जिसका लीस्ट काउंट है 1 सेकेंड और दूसरी वॉच का लीस्ट काउंट है 0.5 सेकेंड, ये एक मार्किंग आगे चली जाती है। तो यहाँ पे इसका लीस्ट काउंट है 1 सेकेंड और यहाँ पे लीस्ट काउंट है इसका 0.5 सेकेंड। मान लीजिए कि जैसे ही वो मेन पोजीशन पे पहुँचता है पेंडुलम, ये भी 1 सेकेंड आगे चली जाती है, ये भी 1 सेकेंड, एक मार्किंग नहीं, ये भी 1 सेकेंड आगे चली जाती है और ये भी 1 सेकेंड आगे चली जाती है। ठीक है, बट हमें दिख रहा है कि ये ज़्यादा प्रिसाइज है और ये कम प्रिसाइज है इसके, बिकॉज इसका लीस्ट काउंट 0.5 है और इसका लीस्ट काउंट है जो वो 1 सेकेंड है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये ख़राब है और ये ज़्यादा अच्छी है, ऐसा नहीं है।
मान लीजिए कि जैसे ये इसको यहाँ तक, मतलब ये पेंडुलम है जो मेरा, वो एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन पे पहुंचा, तो इस वॉच ने एक रीडिंग आगे चली गई तो हमें दिखा दिया कि 1 सेकंड हो गया। और मान लीजिए कि ये नहीं दिखा पाती, ये एक्यूरेटली हमें नहीं बता रही, जैसे ये ब्लू रीडिंग फर्स्ट ब्लू रीडिंग से सेकंड ब्लू रीडिंग तक नहीं जा पाती, एक्चुअल में हो गया। एक्चुअल में क्या हो गया, एक्चुअल में ये 1 सेकंड हो चुका है, यहाँ से यहाँ पहुँचते ही 1 सेकंड हो चुका है। बट ये हमें एक्यूरेटली बता रही है कि यहाँ से जैसे ये हमारी जो नीडल है वो 1 सेकंड पे पहुँच गई, 0 से 1 सेकंड पहुँच गई तो 1 सेकंड हो गया, और ये नहीं पहुँच पाई। तो ये ऑलरेडी, ऑल्दो दिस इज मच मोर प्रिसाइज बट दिस इज नॉट एक्यूरेट एंड दिस इज मोर एक्यूरेट। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं होता कि जो इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा प्रिसाइज है वही ज़्यादा एक्यूरेट होगा। हाँ, जो इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा प्रिसाइज है वो ज़्यादा हेल्प करता है हमें मेज़रमेंट लेने में, ज़्यादा एक्यूरेट मेज़रमेंट लेने में। ठीक है, तो होप आपको समझ आया होगा एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में डिफरेंस, कि जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड करती है प्रिसीजन पे, पर ये नहीं कि वो सिर्फ प्रिसीजन पे डिपेंड करती है। ठीक है, जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड करती है कि वो इंस्ट्रूमेंट कैसा बना हुआ है। ठीक है, अगर वो अच्छी मैन्युफैक्चरिंग है तो वो अच्छा एक्यूरेट मेज़र करेगा, अगर वो नहीं अच्छा, मैन्युफैक्चर ही अच्छा नहीं हुआ तो चाहे कितना भी वो प्रिसाइज कर लीजिए वो आपको अच्छी रीडिंग नहीं देगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है एक्यूरेसी और प्रिसीजन में। एक्यूरेसी क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू है, और प्रिसीजन आपको बताता है कि हम उस रीडिंग को कितना एलैबोरेट कर सकते हैं, कितना वो हमें रिजॉल्विंग पावर है उसकी, कितना रिजॉल्व कर सकते हैं हम रीडिंग को। ठीक है, थैंक यू।